आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के जमाने से शुरू हुई अखाड़ा परंपरा अब तक अविरल अनवरत चलती जा रही है। क्या है अखाड़ा परंपरा, क्या है इसका इतिहास और कैसे कैसे परंपरा आगे बढ़ी है, हम महंत रविंद्रपुरी जी से जानना चाहते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत हैं। स्वामी जी, ये परंपरा कैसे शुरू हुई और ये 10 नामी परंपरा और ये 7 अखाड़े सन्यासियों के, इसके बारे में। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यो कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शिव के अंश अवतार आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने केरल राज्य में जब जन्म लिया, 8 वर्ष की आयु उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। भारत उस समय विधर्मियों के कब्जे में था। उनको एक आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ उनके गुरु गौड़ गोविंद पादवाचार्य से उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। ज्ञान और विद्या और अपनी साधना के द्वारा अनेकों राजाओं को पुनः उन्होंने सनातन धर्म में प्रविष्ट कराया। लेकिन उस समय कुछ ऐसे विकृत तांत्रिकों का प्रभाव कुछ राजाओं पर था जो शस्त्र की भाषा समझते थे, शास्त्र को नहीं जानते थे। तो शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बालकों को भिक्षा में समाज से मांगा और उनको ये वचन दिया कि मैं राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए इन बालकों को विधिवत संन्यास की दीक्षा दूंगा और वो जब मेरा अभियान पूरा होगा पुनः मैं आपके परिवार को इनको सौंपूंगा। तो उसी परंपरा को उन्होंने जब आगे बढ़ाया तो उनको पहले शास्त्रों में निपुण कराया, उसके बाद शस्त्र विद्या दिया और शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में जो निपुण सन्यासी थे, जिसको आज हम लोग अखाड़ा और नागा सन्यासी कहते हैं, तो उसके बाद जब अभियान पूरा हुआ तो वो समूह में जो भ्रमण करते थे अनेकों भागों में भारत के, उन समूह को एकत्रित करके अखाड़ों की एक स्थापना बनाई गई। जिस महात्मा की भावना जिस इष्ट के प्रति थी, उसी परंपरा को देखते हुए सर्वप्रथम आह्वान अखाड़े की स्थापना की गई। आह्वान शब्द जो हमारे यहाँ पूजा पद्धति है, भारत की जो स्नातिक वैदिक परंपरा है, उसमें जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो भगवान गणेश का आह्वान करते हैं। इसलिए उनके इष्ट देवता गजानन भगवान को रखा गया। उसकी फिर एक शाखा अटल अखाड़ा हुआ, उनके देवता भी गजानन रखे गए, 2 भाग हो गए। अटल अखाड़े में से ही महानिर्वाणी अखाड़े का पदार्पण हुआ। इसके इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि हुए और उसी में से एक आनंद अखाड़ा और निजनी अखाड़े की शाखा निकली, जिनके इष्ट देवता सूर्य भगवान और कार्तिक के स्वामी हुए। और उसी आह्वान अखाड़े में से पुनः फिर एक शाखा निकली, जिसमें से श्री पंचदश नाम जूना भैरव अखाड़ा निकला। और उसी में से जब हमारे ये 6 अखाड़े बने तो उसमें कुछ ऐसे ब्राह्मण सन्यासी थे जो शिखा सूत्र का परित्याग नहीं करना चाहते थे। उनके लिए एक अग्नि अखाड़े की स्थापना की गई, जिसकी इष्ट देवता गायत्री माता को माना जाता है। तो इस प्रकार ये 7 अखाड़े सन्यासियों के आज संपूर्ण भारतवर्ष में हैं, जो भारतीय संविधान के अनुसार सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और आय और व्यय का जो संपूर्ण विधिवत जो व्यवस्था है भारत के संविधान के अनुसार, वो सारी संस्था की जो संपदाएं हैं, उसमें भूमि है या मंदिरों की है, गौशालाएं हैं, वेद विद्यालय हैं, आज के समय में जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वो सारी संपूर्ण संपत्ति इष्ट देवता और अखाड़े के नाम से होती है। जो भी महात्मा उसमें किसी पद पे रहते हैं, वो बतौर प्रबंधक व्यवस्थापक उसका संचालन करते हैं। एक समय के पश्चात उनका रिटायरमेंट होता है तो उनके आजीवन खाने रहने की व्यवस्था अखाड़े की तरफ से रहती है। और इसी प्रकार से भगवान गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र हुए, जिसमें एक श्री चंद्र और दूसरे लक्ष्मी चंद्र। श्री चंद्र क्योंकि सन्यासी हो गए, उनके नाम से ही श्री चंद्र को इष्ट मान के उदासीन अखाड़े की स्थापना हुई। फिर आगे चल के कालांतर में उसके 2 भाग हुए, जिसमें एक नया उदासीन और बड़ा उदासीन। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने जब युद्ध लड़ा तो उनके साथ जो सैनिक थे धर्म की रक्षा के लिए, जिनको हम आज खालसा पंथ कहते हैं, सिख धर्म की जो स्थापना हुई है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक सैनिकों की स्थापना साधु वेश में की गई। उसके उपरांत कुछ सन्यासी जो वापस घर चले गए, लेकिन जो विरक्त रहे उनको लेकर के एक निर्मल अखाड़े की स्थापना की गई, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना इष्ट माना गया। इस प्रकार से ये 3 अखाड़े उस परंपरा के 10 हैं। वैष्णव परंपरा में 3 अखाड़े हैं, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य। इस प्रकार के जो 4 आचार्य भगवान के अंश से पैदा हुए, उन महापुरुषों ने उस काल में, जिसमें कबीर, रैदास, सूरदास, ये जो एक भक्ति काल का युग था, इसमें निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी यानी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष के जो साधु समाज है उसके ये 13 अखाड़े हैं, जिनका संचालन उनकी अपनी कुछ परंपराएं हैं। जैसे वैष्णव अखाड़ों की थोड़ी सी अलग परंपराएं हैं, सन्यासियों की लगभग सभी परंपराएं एक जैसी ही हैं, क्योंकि वो एक ही भाई के 7 भाग हो गए हैं। तो अखाड़ों की आज की जो वर्तमान स्थितियां हैं, उसमें चूंकि भारत के बाहर भी सन्यासी धर्म प्रचार के लिए पहले भी गए हैं। जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण पुरी, जिनको रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उनके जो गुरु थे महंत तोतापुर जी महाराज, वो हमारे इस पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के ही श्री महंत रहे। तो अखाड़ों में ऐसे योग्य सन्यासी भी हुए हैं, जैसे विवेकानंद जी हैं, महर्षि स्वामी दयानंद जी हुए जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनके गुरु विरजानंद जी महाराज, पूर्णानंद जी, वो भी इसी अखाड़े से संबंधित रहे। तो अनेकों बलिदान देश की आज़ादी और धर्म रक्षा और मंदिरों की रक्षा के लिए, जैसे काशी विश्वनाथ का वर्तमान में जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, उसका जो शिलालेख निकले हैं, पुराना जो इतिहास है, उसमें जब उनको तोड़ने की व्यवस्था हुई तो निर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों ने ही अपने प्राणों की आहुति दे करके उस विश्वनाथ मंदिर को बचाया। और पुणे सूर्य नारायण व्यास का एक परिवार है, आज भी उनकी वंश परंपरा के लोगों को ताम्रपत्र पर लिख के दिया कि आगे से इस पूजा की व्यवस्था आप करेंगे। तो इस प्रकार सन्यासी अखाड़ों ने धर्म की रक्षा के साथ राष्ट्र रक्षा भी किया है। त्र्यंबकेश्वर का जो मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, जो हमारी अस्मिता सनातन धर्म की जो एक पौराणिक चिन्ह है, उसकी रक्षा के लिए सन्यासियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। अखाड़ों का बलिदान इस राष्ट्र के निर्माण में भी रहा है, भले ही वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चरित्र का क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो। समाज में जिस प्रकार से आज कुरीतियाँ आ रही हैं, इसका कुछ अंश अखाड़ों में भी है, क्योंकि अखाड़ा एक समुद्र है, सभी प्रकार के संत हैं उसमें, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, और साधु भी समाज से ही आते हैं। हमारी संस्था में अगर हम देखते हैं 24 स्टेट के साधु हैं, वो सभी अलग अलग जातियों के हैं, लेकिन फिर भी धर्म एक ऐसा पुंज है। और इष्ट देवता के चरणों में बैठ करके जब हम सब लोग संध्या वंदन करते हैं या भोजन की जो व्यवस्था होती है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं। ये बहुत बड़ा जो भारत का संविधान है, पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्म निरपेक्ष हम कहते हैं, अखाड़े पूर्ण रूपेण उसी का पालन करते हैं। किसी पार्टी विशेष, किसी मत विशेष का ना विरोध है, ना समर्थन है। वो तटस्थ भूमिका में राष्ट्र रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए कुछ सन्यासी जो विद्या अध्ययन उपरांत अच्छी योग्यता रखते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं देश विदेश में, उनको एक महामंडलेश्वर पद का सर्जन हुआ। आज भारत में विभिन्न भागों में वो लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और उसमें कुछ विकृतियाँ हैं, लेकिन समय समय पर उस पर सुधार अखाड़े की जो कार्यकारिणी है वो करती है। डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है भारत के संविधान में, लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचन जो पद्धति है, उसी प्रकार के निर्वाचन पद्धति से अखाड़े के जो अधिकारी हैं उसके 3 मंडल हैं, जिसमें एक कार्यपालिका है, एक विधायिका, 2 मुख्य है। श्री महंत जो होते हैं उनका चुनाव कुंभ से कुंभ होता है, जो अखाड़े के संविधान में लिखित है। उसके साथ कार्यपालिका के जो लोग सचिव जो होते हैं, जो प्रबंधक हैं, वो गवर्नमेंट के जो काम हैं उसमें उनके हस्ताक्षर के लिए उनको पावर दी जाती है। जिस प्रकार से IAS IPS अधिकारी होते हैं, इसी प्रकार से अखाड़े में कुछ सन्यासी, जिनको थानापति कहा जाता है, वो एक मंदिरों की व्यवस्था के लिए, गौशालाओं की व्यवस्था, विद्यालयों की व्यवस्था, और जो कुछ ऐसी सामाजिक सेवा के जो कार्य हैं आज के समय में, उन संतों की ड्यूटी लगाई जाती है। तो उनकी ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, जब भी कोई संत अपने घर का परित्याग करके अपने परिवार की सहमति अथवा किसी कारण से अगर वो अखाड़े में सम्मिलित होता है, तो उसका पूरा परीक्षण होता है। आज के हिसाब से उसके पूरे आधार नंबर से लेकर पूरे परिवार का उसका पता लिखा जाता है, और धीरे धीरे उसके प्रोसेस में सर्वप्रथम उसको पूजा से प्रारंभ किया जाता है। पूजा करना, भोजन बनाना, अपने से बड़े का कैसे सम्मान हमें करना है, जो ज्ञान की और भक्ति की जो शिक्षा है, विद्या अध्ययन है, वहाँ से उसको शुरू होता है। फिर धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत में 12 वर्ष जब उसको होते हैं, उसके बाद ही उसको अखाड़े किसी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जा सकता है। जिस प्रकार हम लोग बचपन से, बाल्यकाल से साधु बनते हैं, तो जैसे एक सिपाही पुलिस में भर्ती होता है और वो अपने परिश्रम और योग्यता के आधार पर रिटायरमेंट होते होते वो DSP बन जाता है, इसी प्रकार से अखाड़ों में एक प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति एकदम आकर के कोई बड़ा अधिकारी नहीं बन पाता है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और अखाड़ों का जो संचालन है वो एक प्रबंधक बॉडी है 50-60 आदमी की, जिसका विधिवत निर्वाचन होता है, और भारत सरकार के संविधान के अनुसार उसका विधिवत सत्यापन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में। संस्था का जो सेशन है उसके नियम के अनुसार चलता है। स्वामी जी, एक तो अखाड़ा शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग इसको अखंड से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको अलग से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको जैसे वो पहलवानों के अखाड़े होते हैं उससे जोड़ते हैं। तो इसमें जो वैदिक व्याख्या है इसकी, वो क्या कहती है? अखाड़ा शब्द वास्तविकता में अगर हम देखते हैं तो अखंड शब्द से ही अपभ्रंश होकर के अखाड़ा बना है। अखंड शब्द का अर्थ होता है जो खंडित ना हो, जो शाश्वत हो, जो सत्य हो, जो सनातन हो, जो निरंतर सतत प्रवाह से चलता रहे। अब उसके कुछ भाग हैं, जैसे कुश्ती है, मल्लयुद्ध जिसको हम कहते हैं। अखाड़े के सन्यासी मल्लयुद्ध करते हैं, उसमें वो निपुण रहते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति विशेष के नाम से ये हनुमान जी का अखाड़ा है, ये फलाने महाराज का अखाड़ा है,
ये एक नाम से जिस क्षेत्र में होते हैं, जैसे गुजरात में है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तो वहाँ एक आश्रम विशेष के नाम के आगे अखाड़ा लिख दिया जाता है और जो व्यक्ति जिस संस्था का सदस्य है वो अपने अखाड़े का नाम उस पर लिखता है। अखाड़ा शब्द वास्तविकता में अगर हम देखते हैं तो अखंड शब्द से अभ्रंश होकर ही बना है और अखंड शब्द वास्तविकता में जिसका वेदांत से अगर हम देखते हैं तो अखंड जो है वो कभी जो खंडित ना हो, जैसे सूर्य है, जैसे चंद्रमा है, जैसे पृथ्वी है, ये जो ग्रह है ये जो कभी खंडित नहीं होने वाली। सूर्य की जो ऊष्मा है वो विभेद नहीं करती है, सबके लिए एक समान भाव रखती है। इसलिए संत का जो हृदय है, तुलसीदास जी ने कहा है, संत हृदय समुद्र समान है, संत के लिए समान दृष्टि। तो भारत की जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं और प्राचीन काल की व्यवस्थाओं में संतों का सानिध्य राजाओं के टाइम से उनको सलाह के रूप में, धर्मगुरु का एक जो वास्तविकता में कर्तव्य है समाज में, चरित्र के निर्माण के साथ में राजा जो व्यवस्था करता है, समय समय पर राज्य की व्यवस्था को धर्म और नियम के अनुसार चलाने की शिक्षा देना, ये धर्मगुरुओं का काम है और ये उनको करना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में आज के समय में ऐसा लगता है कहीं कुरीतियाँ समाज में के सभी भागों में, तो हो सकता है कुछ ऐसी अपवाद हमारे समाज में भी। एक और सवाल ये कि अखाड़ों में जैसे लोकतांत्रिक परंपरा है तो इसमें व्यवस्थापिका भी है यानी कार्यपालिका है और विधायिका है, क्या न्यायपालिका जैसी भी व्यवस्था है जो अगर कोई गलत करे तो उसको सजा दे? और इसके साथ ही एक और सवाल है कि रमता पंच की इसमें क्या भूमिका है? इसमें क्योंकि मैंने आपको पहले कहा इसमें 3 विभाग है, उसमें एक न्यायपालिका का विभाग है। न्यायपालिका में जैसे हमारे यहाँ चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो जो क्षेत्र अखाड़े की शाखाएं जिस क्षेत्र में होती हैं वहाँ जो 8 या 10 लोग होते हैं उनका एक अध्यक्ष रहता है। जैसे कोई ऐसा तथ्य आया, किसी महापुरुष के द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो अखाड़े का जो संविधान है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी स्त्री आदि से संबंध रखना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, संस्था के नियम के अनुसार आचरण व्यवहार करना, गृहस्थ जीवन जिसका परित्याग कर दिया उससे संबंध नहीं रखना, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर प्राणों की आहुति दें पड़े तो उसकी आवश्यकता के अनुसार तत्पर रहना, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना, अपने संन्यास के जीवन को विरक्त भाव से व्यतीत करना। अगर उसमें कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है तो फिर संपूर्ण अखाड़े की एक बड़ी पंचायत होती है जिसको हम लोग रमता पंच जिसको हम कहते हैं, उसमें 8 श्री महंत 8 कारोबारी, हर अखाड़े में किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। उनका काम है नगर भ्रमण करना, देश देशांतर में चतुर्मास में एक समय एक जगह रहना और जो अखाड़े की शाखाएं हैं या अखाड़े के जो महापुरुष भारत के विभिन्न भागों में रहते हैं उनका निरीक्षण करना। अगर वहाँ कोई त्रुटि है तो वो सर्वोच्च संस्था है। रमता पंच का मतलब एक लोकसभा है, संसद है, वो संसद सारे राज्यों को आदेश दे सकती है, इसी प्रकार से उसकी व्यवस्था चलती है। ये अखाड़ों का इतिहास और इसके साथ ही वो अविरल चलने वाली परंपरा और साथ ही अखाड़ों ने लोकतांत्रिक परंपरा के साथ साथ आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, इन सारी चीजों के अपनी परंपरा का हिस्सा बनाया है ताकि समय के साथ चलें और जहां कहीं कुछ गड़बड़ है उसको अपने आप दुरुस्त करें, आत्ममंथन के साथ, आत्मचिंतन के साथ, आत्मशोधन के साथ। ये अखाड़ों की परंपरा जो सनातन से चली आ रही है और आगे कब तक चलती रहेगी इसी तरह से अविरल रूप में, इसीलिए अखंड है, इसीलिए ये अविरल है और इसीलिए ये अपरिसीमित है। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा और मुकुल के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार, आज तक।